मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो जीयू में। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश की बुक या फिर इंग्लिश की कोई स्टोरी हो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन जिसको हम बोलते हैं उच्चारण कहना, अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर करते भी हो तो आपसे गलत निकल जाता है, आप गलत पढ़ लेते हो, तो आज की बस इस क्लास को एक बार अच्छे से बिना स्किप किए हुए देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 रूल्स सिखाने वाला हूं जो आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ने में बहुत मदद करेंगे और आप आज से गलत नहीं पढ़ोगे। जो भी पढ़ोगे पूरा शुद्ध पढ़ोगे। और मैं आपको अलग से इंग्लिश की बुक पढ़ना तो सिखाता हूं, तो साथ में आप रूल्स भी यहाँ पे सीखते रहिए, ठीक है। चलिए, देखो लिखा है कि इंग्लिश पढ़ना है तो 10 रूल्स को ज़रूर सीख लो, क्योंकि ये बहुत आपकी मदद करते हैं इंग्लिश की बुक और स्टोरी पढ़ने में। देखिए, आपका यहाँ पे पहला रूल क्या है। तो पहला रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ई दिया जाए तो आप ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जी से पहले गा करोगे, ई से एक ही मात्रा गे, और टी से आपका टा, ए आपका हो जाएगा गेट। आगे एन ई टी दिया है तो आप एन से ना करें, ई से एक ही मात्रा, और टी से आपका टा, ए आपका हो जाएगा नेट। यस ई टी सेट, तो इससे आपका छोटा सा, ई से एक ही मात्रा, टी से आपका टा सेट। एम ई टी क्या हो जाएगा बताओ भैया, यम से माँ, ई से एक ही मात्रा में, और टी से टा, ए आपका मिट हो गया। आगे पी ई एन, तो पी से आपका पा, ई से एक ही मात्रा पे, एन से आपका ना, ए आपका हो गया पेन। यल ई टी इसको पढ़ते हैं लेट, तो यल से ला, ई से एक ही मात्रा ले, टी से आपका टा लेट। बी ई टी, ए आपका हो जाएगा बेट। तो इतना आपको समझ में आ गया। पहला रूल है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ई दे तो ई का उच्चारण वही होगा जो आप हिंदी वाले में करते थे, यानी कि एक ही मात्रा के रूप में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। यस ए वाई दिया है तो दूसरा रूल है कि जब किसी के जस्ट बाद आपको ए वाई दिया जाए, यानी कि दोनों साथ में हों, तो इनका उच्चारण भी एक ही मात्रा के रूप में ए वाई का होता है। जैसे यस के बाद ए वाई दिया है तो आप यस से यहाँ पे छोटा सा करोगे, ए वाई है तो एक ही मात्रा, ए आपका से हो गया। पी ए वाई, तो पी से आपका पा, तो ए पे हो जाएगा क्योंकि ए वाई एक ही मात्रा। डी ए वाई, तो ए आपका डे हो जाएगा। एम ए वाई, ए आपका में हो जाएगा। देखो कितना आसान है। डब्ल्यू ए वाई, इसी को पढ़ते हैं वे। बी ए वाई बे, मैं आपका यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको रूल्स सिखाने आया हूँ। एन ए वाई, तो ए आपका हो जाएगा ने। तो आपने दूसरा रूल्स भी सीख लिया। चलिए हम अब तीसरे की बात करते हैं। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए आया करे तो ए का उच्चारण होता है एक ही मात्रा के रूप में, ठीक है। तो ए पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ देखो, सी के बाद ए है तो सी को का पढ़ा करो, सा नहीं। तो सी से यहाँ पे हम का पढ़ेंगे, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होगा। एन से आपका ना, तो ए आपका कैन हो गया। तो वी ए एन क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। तो वी से वा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और एन आपका ना, ए आपका वैन हुआ। यल ए एन, इसे पढ़ते हैं लैन, तो यल से ला, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और एन से आपका ना, ए आपका लैन हुआ। सी ए टी, अब देखो यहाँ भी सी के बाद ए है तो सी को का ही पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपका सी से का, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, टी से आपका टा, कैट हो गया। एम ए एन, तो इसको मैन पढ़ेंगे। अब देखो, जिनको रूल नहीं मालूम है वो क्या पढ़ेंगे, इसको मान पढ़ेंगे, इसको काट पढ़ेंगे, इसको लान पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ देंगे। इसीलिए रूल सीखना ज़रूरी है। अगर आपने आज इस 10 रूल्स को सीख लिया तो आगे आप जो भी बुक पढ़ोगे उसमें आपको देखना बहुत मदद मिलेगी, आप अच्छे से उनको रीड कर पाओगे हिंदी में। एफ ए एन को देखो, फान नहीं फैन पढ़ना है, तो एफ से फा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, एन से ना फैन। आर ए टी को पढ़ते हैं रैट, तो ए आपका यहाँ पे राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं आपका चौथा रूल। यहाँ पे चौथा है एफ यू एन, तो इसको पढ़ते हैं फन। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू आया करे तो यू का जो उच्चारण होता है उसे आपको नहीं करना है,
ओ आपका साइलेंट रहेगा, इस बात को याद रखें। केवल किनारे किनारे का, तो यफ से फ, यन से न फन, तो बी यू टी तो बा और टा यानी कि बट, यू का तो करना नहीं है, यन यू टी तो यन और ना यानी कि नट, सी यू टी तो सी के बाद यू आता है तो सी को का पढ़ते हैं, तो सी से का और टी से आपका टा कट, एस एच यू टी तो एस एच से आपका बड़ा सा और टी से आपका टा सट, जी यू टी इसको पढ़ेंगे गट, जी से गट टी से टा ए आपका गट, हालांकि ये 2 बार हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो वी आई एन ई, अब देखो यहाँ पे आई एन ई को पढ़ते हैं आइन, अगर किसी के बाद आई एन ई लगा है तो आई एन ई आपका आइन होता है, यानी कि अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आई दिया है तो आई को हमने आई पढ़ दिया, यहाँ पे यन दिया है तो इसको हमने ना पढ़ दिया, ठीक है। लेकिन ई का क्या उच्चारण है, यहाँ ई का कोई उच्चारण नहीं है। आपको पता है कि लास्ट में जो ई आता है हम उसका उच्चारण नहीं करते, लेकिन यहाँ कुछ ई जो है इसकी सपोर्ट करता है आई की। देखो आप जब यहाँ पे पढ़ते हो आई एन ई तो पढ़ते हो आइन, यानी कि जो थोड़ा सा खींच के बोलते हो उसी का सपोर्ट करता है, बाकी इसका कोई उच्चारण यहाँ पे नहीं है। तो याद रखना इसका उच्चारण नहीं, बाकी आई एन को यहाँ पे आइन पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे आई एम ई दे दे तो इसको आइम पढ़ेंगे, आई टी ई दे दे तो आइट पढ़ेंगे, यानी कि इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखो वी से आपका यहाँ पे हुआ, अगर ये आइन है तो आइन में देखो बड़ा आ है तो यहाँ पे आ का मात्रा दे देगा, बाकी ई और ना ऐसे हम लिख लेंगे, ये आपका वाइन हो गया। एल आई एन ई तो देखो लाइन हो जाएगा, यानी कि आपने एक को सीख लिया, बाकी उससे रिलेटेड जितने भी मिले आप वैसे ही सॉल्व करिए। एम आई एन ई माइन हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे माइन हो गया। एस एच आई एन ई साइन हो जाएगा, ठीक। पी आई एन ई पाइन हो जाएगा। एफ आई एन ई फाइन, एन आई एन ई तो ये आपका 9 हो गया। देखो अभी हमने आपसे बोला था कि यहाँ पे अगर टी दे दे इसको आइट पढ़ देना, तो आप क्या देखो आप काइट को क्या के आई टी को आप क्या पढ़ते हो, काइट पढ़ते हो ना, तो वहाँ देखो आई टी ई है कि नहीं, तो वही चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एल ए टी ई। अब देखो ए तो आपका था चौथा, ए है पांचवा, ए है आपका छठा रोल, तो आप यहाँ पे छठे रोल्स को समझ रहे हैं। देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ जाए तो ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में होगा, बाकी इस ई का होता नहीं है। तो यल से आपका ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए आपका लेट हो गया, इसका उच्चारण करोगे नहीं तो ए आपका क्या हो जाएगा, यस ए एम ई सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सेम लिख लीजिए। एस से आपका छोटा सा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और यम से आपका मा, ए आपका यहाँ पे सेम हो गया। यल ए के ई आपका लेक हो गया, चलिए हम यहाँ पे लेक लिख लेते हैं। सी ए एन ई ये आपका केन हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको रूल्स आने चाहिए। एम ई डी, अब देखो जिनको नहीं पता इसको मादे पढ़ देंगे, मदे पढ़ देंगे, लेकिन जिनको अब रूल्स मालूम हो गया तो इसको मेड पढ़ेंगे। आप देखते हो ना कि मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो वही मेड है ये। तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका यहाँ पे डा, बाकी लास्ट वाले ई का कहना नहीं है, लेकिन इस रूल्स को जरूर याद रखें कि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। आर ए टी को आप उसे रेट पढ़ोगे, ठीक है। चलिए ये आपका रेट है। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे सातों रोल देखिए। देखिए सातवां रोल है पी ए आई एन। देखो अगर किसी बीच में ए और आई आ जाए तो ए आई का जो उच्चारण होता है वह ए की मात्रा के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी से पा, ए आई है तो ए की मात्रा, एन से आपका ना, ए आपका हो जाएगा पेन। टी आर ए आई एन, तो टी आर से आपका देखो ट्रा बनता है, ए आपका देखो ए आई ए की मात्रा, एन से आपका ना, ए आपका ट्रेन हो गया। एम ए आई एन, तो एम से आपका मा, ए आई है तो ए की मात्रा, और एन से आपका ना, ए देखो मेन हो गया। टी ए आई एल, तो टी से आपका ट्रा, ए आई है तो ए की मात्रा, यल से ला, ए आपका टेल हो गया।
यस ए आई एल, एस से आपका छोटा सा, ए आई है तो ए की मात्रा, एल से आपका ला, ए आपका सेल हो गया। आर ए आई एन, तो इसको देखो आर से रा, ए आई ए की मात्रा, एन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे रेन हो गया। अब एक बात मेरी बात सुनो, कोई कोई क्या होता है जब इसको रीड करते हैं तो इसको रैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रैन पढ़ते हैं। तो याद रखना इसको रैन नहीं, अगर इस तरीके से आप रोल्स के हिसाब से पढ़ोगे शुद्ध आपका रेन होता है, ठीक है, रैन नहीं होता है। हालांकि पढ़ने वाले तो रैन भी पढ़ देते हैं। एस ओ यू एन डी, तो देखो इसको पढ़ते हैं साउंड, क्योंकि अगर किसी के बाद ओ यू एन डी लगा हुआ है, ए 7वां था तो ए आपका 8वां है, ठीक है, ओ यू एन डी लगा है तो इसको पढ़ते हैं आउंड। क्या पढ़ते हैं? आउंड पढ़ते हैं। तो यस लग जाएगा तो इससे आपका छोटा सा, आउंड में देखो बड़ा आ है तो इसका आ का मात्रा यहाँ पे आ जाएगा, बाकी उंड आपका ऐसे, देखो साउंड हो गया, साउंड का मतलब आवाज़ होता है। आर ओ यू एन डी, अब यहाँ पे यस लगा था तो साउंड हुआ, तो आर लगा तो आर से रा हो जाएगा तो राउंड हो गया। बस उनसे मिला करके पढ़ दीजिए, आपका टाइम नहीं लगेगा। जी आर ओ यू एन डी, तो जी आर से क्या बनता है? सर अभी आपने टी आर से ट्रा बनाया तो जी आर से ग्रा बन जाएगा, तो ये आपका ग्रा हो गया, तो यहाँ पे आउंड है तो ग्राउंड हो गया। एफ ओ यू एन डी, तो फाउंड हो गया। पी ओ यू एन डी, तो पाउंड हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे 9वां रूल, एम ई ए टी। अब देखो ई और ए जब साथ में रहा करे तो ई और ए क्या करते हैं? बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, इस बात को आप याद रखना। तो यम से आपका माँ, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा मीट हो गया। एस ई ए टी, एस से आपका छोटा सा, ई और ए बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा सीट हो गया। ई ए टी, अब देखो ई और ए बड़ी ई की मात्रा लगाते थे, लेकिन शुरुआत में आए हैं तो अब स्वर बनाएंगे, तो ई और ए से देखो बड़ा वाला ई बन जाएगा, टी से टा ईट। आर ई ए डी, रीड। सी एल ई ए एन, देखो सी और एल आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला वाला आधा बनता है, तो सी से आधा का, एल से आपका ला, ई और ए साथ में तो बड़ी ई की मात्रा, एन से आपका ना, ए आपका क्लीन हुआ। क्लीन का मतलब होता है साफ। टी ई ए, तो इसको पढ़ते हैं टी, तो टी से टा, ई और ए बड़ी की मात्रा, टी टी का मतलब चाय होता है। आपको रूल्स सीख करके कैसा लग रहा है? यहाँ पे लगता है हमने 11 रूल्स ले लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आपका मिलता जुलता है। इसमें आपको समझाना था इसलिए हम इनको 2 बार ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो आपको समझा रहा हूँ। देखो एच ओ एम ई, तो इसको पढ़ते हैं होम। तो मेरी एक बात ध्यान से ये सुनना कि जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ओ का उच्चारण कहीं कहीं आप ओ की मात्रा के रूप में करोगे और कहीं कहीं आ के रूप में करोगे, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए हमने इतने ढेर सारे ले लिए और इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बस इनको अच्छे से रट लीजिए, रटना ही पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ओ का उच्चारण होगा, कहीं कहीं आ का साउंड आपके मुख से निकलने वाला है। तो पहले हम ओ वाले देख लेते हैं। देखो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, यम से आपका ना, माँ। खाली लास्ट आपको मैंने बताया ना कि लास्ट में जब ई आता है तो ई का उच्चारण हम नहीं करते, उसका कोई साउंड नहीं है, तो ये आपका होम हो गया। बी ओ एन ई, ये आपका बोन हो जाएगा, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, एन से आपका ना बोन। आर ओ पी रोप। एन ओ एस ई नोज, तो एन से ना, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई है तो इसको हम जा के रूप में नोज। आर ओ एस ई रोज। एच ओ एल ई होल। तो यहाँ तक इतने तो थे ओ की मात्रा वाले। अब हम नीचे देखते हैं जहाँ हमारा आ का साउंड निकलता है, तो यहाँ देखो आपका आ का साउंड निकलता है, तो यस ओ एम ई, तो इससे आपका सा हो जाएगा। जब आप बोलते हो सा तो आ निकलता है ना, तो इसका कोई मात्रा ऐसे है नहीं, तो इसी में आपका मिक्स हो गया सा। फिर यम से आपका मत, एस ओ एम ई आपका सम। सी ओ एम ई, इसको पढ़ेंगे कम। एल ओ वी ई लव। डी ओ वी ई डव। डी ओ एन ई डन।
तो यहाँ पे इन दोनों को एक बार अच्छे से आप जरूर नोट डाउन करके याद करें ताकि आपको दिक्कत ना हो यार, ठीक है। इसलिए हमने इतने ढेर सारे ले लिए ताकि आपको बता सको कि हाँ यहाँ पे 2 चीज़ों का उच्चारण होता है। अगर आपने आज की इस क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस की है और बिना स्किप किए देखा है और इन सभी रूल्स को आपने नोट डाउन करके याद किया है, तो यकीन मानिए कि आप इंग्लिश की बुक को बहुत आसानी से पढ़ पाओगे, क्योंकि बुक पढ़ने के लिए रूल्स मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो आप गलतियाँ करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस प्यारे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों कर सकते हो। अगर ऐसे ही आपको हमसे सीखना है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। चलिए बाय।